आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। धर्म जो इंसान को जोड़ने का काम करता है, आज वही धर्म छत्तीसगढ़ में एक बड़े विवाद की वजह बन गया है। राज्य में लागू धर्मांतरण कानून को लेकर अब ईसाई समाज खुलकर विरोध में उतर आया है। रायपुर के तूता ग्राउंड में हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और दिल में एक ही सवाल, क्या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्मांतरण कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। प्रार्थना सभाओं में बाधा डाली जा रही है और झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। तो आखिर क्यों नाराज है ईसाई समाज? क्या है उनकी मुख्य मांगे और सरकार इसे पूरे मामले पर क्या कहती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मांतरण की आजादी या कानून का दबाव, आखिर क्यों सड़कों पर उतर आया ईसाई समाज? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून पर बवाल, क्या सच में हो रहा है अधिकारों का हनन? प्रार्थना या प्रचार, आस्था और कानून के बीच फंसा ईसाई समाज, तूता ग्राउंड बना विरोध का केंद्र। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला सड़कों तक पहुंच गया। रायपुर के तूता ग्राउंड में ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। ईसाई समाज ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण कानून के नाम पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन प्रशासन और कुछ संगठनों द्वारा इसे जबरन धर्मांतरण का नाम दिया जा रहा है। ईसाई समाज के नेताओं का कहना है कि संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 5 पॉइंट तो 6 पॉइंट है इसमें लाया गया है, जो कि असंवैधानिक है सारे समाज के लिए, सभी अल्पसंख्यक के लिए। ये मतलब एक जो आपसी जो समझ से है वो मतलब उसको तोड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार हमारा छीना जा रहा है कि संविधान के अनुसार हमारा देश में सभी को समान अधिकार है। मसीह समाज के साथ साथ मुसलमान, बौद्ध, सिखों को भी टारगेट किया गया है, जो कि इनको भरपाई करना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए, हमारा धर्म हमारा अधिकार, धर्मांतर कानून वापस लो, हमें जीने दो, हमें प्रार्थना करने दो। तूता ग्राउंड में आयोजित इस प्रदर्शन में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने एक स्वर में कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। सरकार से यही आग्रह है, महामहिम जी से यही आग्रह है, कृपया इस काले कानून पर हस्ताक्षर ना करें। जो कानून डर का माहौल बना रहा है, भय का माहौल बना रहा है, जो कानून धर्म के नाम से लोगों को चिन्हित करके पब्लिकली करके परेशान कर रहा है, ऐसा कानून पे हस्ताक्षर ना करें। सरकार से भी निवेदन है, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम लोग लाखों की संख्या में, आज तो यहाँ रोक दिया गया बैरिकेड लगा के, लेकिन अब हम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के निवास का, स्थान का घेराव करेंगे और उनको बाहर आकर के जवाब देना पड़ेगा कि ये कानून जो तुमने बनाया है किस प्रकार से संवैधानिक है और संविधान के दायरे में, क्योंकि ये हमको पूरा दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 25 का, 24 का पूरी तरीके से हनन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईसाई समाज की मुख्य मांगे क्या है। प्रदर्शन के दौरान ईसाई समाज ने अपनी कई अहम मांगे सरकार के सामने रखी है। उनका कहना है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन या उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए, कानून के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए, प्रार्थना सभाओं में हस्तक्षेप बंद की जाए, झूठे मामलों में फंसाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए, धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित की जाए,
ईसाई समाज का कहना है कि कई बार बिना किसी ठोस सबूत के ही उन पर धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक छवि खराब होती है और मानसिक रूप से भी वे परेशान होते हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि गांव में प्रार्थना सभाओं को जबरन रोका जा रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। जबरदस्त धर्मांतर कहाँ है? अब बताइए, एक बात बताइए, भीड़ आई हुई है, ये भीड़ में किसको जोर जबरदस्ती से लाया गया है? सब अपने स्वतंत्र अधिकार को बचाने के लिए आज जो पास्टरों के ऊपर, मसीहों के जो भाई बहनों के ऊपर जिस प्रकार से झूठे प्रकार से आरोप लगाकर कि पास्टरों ने धर्मांतर कर रहे हैं, ऐसे बिना सबूत सरकार कोई सबूत लाए या ऐसा कोई सबूत लाए जो ठोस सबूत हो, पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। इस वजह से जबरदस्ती इस कानून को थोपा जा रहा है। लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उस पर झूठे दोषारोप लगाए जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। सरकार की जो नीति है वो ठीक नहीं है। केवल एक मसीह समाज को सताया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। झूठे आरोप मसीह लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि वो जबरन धर्मांतरण करते हैं, उस पर क्या बोलेंगे, लोभ देकर धर्मांतरण करते हैं। ऐसी कोई घटना प्रदेश में दिख ही नहीं रही है, परंतु झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इसके विरोध में हम आए। वहीं प्रशासन का कहना है कि धर्मांतरण कानून का उद्देश्य किसी भी तरह के जबरन या लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर कहीं भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। सरकार का यह भी कहना है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लागू धर्मांतरण कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि क्या इस कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या फिर इसे एक खास समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के विवाद समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरूरत है कि सभी पक्ष मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें ताकि किसी भी समुदाय को ये महसूस न हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। धर्मांतरण कानून जो एक तरफ जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब यह कानून विवादों के घेरे में है। ईसाई समाज का ये विरोध सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संदेश है कि वे अपने अधिकारों को लेकर सजग है और उन्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी या फिर ये विरोध आने वाले समय में और बड़ा रूप ले लेगा। फिलहाल निगाहें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।